और कल भी आपको पता है एहतजाज हुआ। डीएचए कराची क्लिफ्टन के रिहायशियों ने इंतजामी गफलत के खिलाफ एक और मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने 31 अगस्त को बारिश के पानी की निकासी न होने के खिलाफ मुजाहिरीन पर मुकदमा भी दर्ज किया था और उस पर भी एहतजाज किया गया। अच्छी बात है, खैर कोई बदमज़गी वगैरह नहीं हुई। और कल भी मैं जो सड़कों की बाक़ियात बची हैं वहाँ से गुजर रहा था, क्योंकि जगह जगह से तो वो सड़क बंद की हुई है क्योंकि आगे सड़क है ही नहीं लिटरली। और फिर सोच रहा था कि क्यों ये इतने बड़े इस टेबल जितने स्लैब रख के जो है ना वो नाले बीच सड़कों के बीच में, और वो किनारे उसके उखड़ गए हैं और वो किनारे टायर को काट रहे हैं और अजीब सूरत हाल बनी हुई है। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन, हम कितनी बार आपको दिखा भी चुके हैं और हालात तो अब आपको नज़र ही आ रहे होंगे। मुजाहिरीन ने के मुतालबा किया था कि शहरियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। एनीवे, इन सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन किया है फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। फ़हीम साहब फरमाइएगा, कल ऑल्दो पुरअमन रहा तमाम मुजाहिरा, लेकिन दीगर जो 10 मुतालबात हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं इन रिहायशियों के? एक तो मुकदमा वापस लेने का मुतालबा है, और क्या डिमांड्स हैं? देखिए, उनकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे अहम उनका मुतालबा है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस क्लिफ्टन के का वो जो है वो बेहतर बनाया जाए। वो इस बारे में सवाल उठाते हैं कि आखिर वो 100% टैक्स देते हैं, जो दीगर चार्जेस हैं वो अदा करते हैं, उसके बावजूद डिफेंस क्लिफ्टन में आज तक बाज़ इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। उसके अलावा जो उनका एक और बहुत अहम पॉइंट था वो ये था कि हम वाटर टैक्स देते हैं डीएचए को, क्लिफ्टन को, कंटोनमेंट को, लेकिन पानी हमें जो है वो वाटर टैंकर्स माफिया से खरीदना पड़ता है। तो उनका ये था कि ये सारे इश्यूज जो है वो इस वक्त एक साथ जरूर हम उठा रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज आज के नहीं है, बहुत पुराने। और बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद उसने उन्हें मजबूर किया है कि वो आए और इस बात पर एहतजाज करें। कल की जो एहतजाज की अच्छी बात थी वो ये थी कि डीएचए के फोकल पर्सन ने भी ये बात कही कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट के बाहर एहतजाज करने वालों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक गलत बात थी, वो एक नामुनासिब बात थी। लेकिन कल जब हमने वज़ीर आला सिंध से इसके ऊपर बात की तो उनका तो अजीब ही कहना था। उनका कहना था कि मुजाहिरा एहतजाज सबका हक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और एक इदारे की जानिब से चूंकि मुतालबा किया गया था मुकदमे का तो मुकदमा किया गया। हम ये समझते हैं कि पुलिस एक सूबाई सब्जेक्ट है, इस वक्त प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है वज़ीर आला के इल्म में होनी चाहिए थी ये बात, और एहतजाज के हवाले से उन्हें इसके ऊपर कुछ नरम रवैया जो है उनकी जानिब से आना चाहिए था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से कोई नरम रवैया हमें नजर नहीं आ रहा है। जी फ़हीम, ये भी जरूर बताइए कि सीबीसी के हुकाम जो थे या कराची डीएचए के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी क्या जस्टिफिकेशन थी? जब ये मुतालबे सामने रखे गए तो उन्होंने कहा जी जी मान जाएंगे, या फिर उनका क्या कहना था, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या थी? देखिए, सीईओ जो हैं, जो सीसीबी के भट्टो साहब, उनका ये कहना है कि ये जो भी मुतालबात हैं वो मुतालबात काफ़ी हद तक जायज़ हैं, हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि जनाब उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा ये है कि ऑडिट कराया जाए इन दोनों इदारों का, तो उनका कहना था कि ऑडिट जो है वो इस तरह नहीं हो सकता, ये वफाकी हुकूमत ही इसके ऊपर जो है कोई एक्शन ले सकती है। दूसरा, जो एक और बात मुजाहिरीन की जानिब से मुस्तकिल की जा रही है, वहाँ के रिहायशियों की जानिब से मुस्तकिल की जा रही है, और बहुत अहम बात है वो कि वो टैक्स नहीं देंगे। ये एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर यकीनन जो है बहुत ज्यादा सोचने की और गौर करने की जरूरत है कि अगर क्लिफ्टन डिफेंस के रिहायशी जो 100% टैक्स देते हैं, अगर उन्होंने इन इदारों को टैक्स देना बंद कर दिया तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो उसके ऊपर भी जो है सीईओ जो सीसीबी के हैं उनका ये कहना था कि तो चलें, टैक्स के मामलात आ गए, ऑडिट के मामलात आ गए, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो इतनी खौफनाक है कि हर गली बाद एक गली बंद है। अभी 6-6 फुट गहरे गड्ढे हैं, वो जो गटर बनाए गए हैं, बीच में नाले बनाए गए थे, उनकी स्लैबें उखड़ के बीच में गिर चुकी हैं, टायर ख़त्म होते हैं लोगों की, सड़कों के, गाड़ियों के, उसके बाद गटर उबल रहे हैं। तो उसके बारे में किसी ने कुछ लपकुशाई की कि हाँ जी हम ज़रा रीबिल्ड करेंगे, या हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे, या हम ड्रेनेज का नया सिस्टम लेके आएंगे? इस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से तो ये नहीं कहा गया कि हम कुछ नया सिस्टम लेकर आएंगे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो बेसिकली वहाँ है ही नहीं, उन्हें तो डालना ही पड़ेगा एक ऐसा सिस्टम जो शुरू करना पड़ेगा, आगाज करना पड़ेगा एक ड्रेनेज सिस्टम का। तो यकीनन इसी एक बहुत बड़ी यकीनन यही सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं। डिफेंस में जो सबसे बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि सिर्फ 2 खयाबान ऐसे हैं जहाँ रोड के बीच में जो है उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, उसके बाद जो दीगर खयाबान है वहां पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी हमने ये अपनी आंखों से देखा है कि पानी, बारिश का पानी निकालने के लिए बाउजर्स की मदद ली गई, बाउजर्स को भर भर के उनको किसी और इलाके में भेजा गया, वहां वो खाली करके आते थे, फिर बाउजर भरा जाता था। यानी ये हुआ कि 24 घंटे में पानी की सतह जो है वो सिर्फ आधे फुट जो है वो कम होती है हमें नजर आई। और अब भी इस वक्त सिचुएशन ये है कि बाज इलाकों
सड़कों में पानी मौजूद है, बारिश का पानी, जबकि बारिश हुए हुए एक हफ्ता हो चुका है। और साथ ही सूरत हाल जो सड़कों की है वो इंतहाई तबाह है, इंतहाई तबाह है। डिफेंस क्लिफ्टन की सड़कें तो है ही नहीं सड़कों कोई। की हालत खैर जाहिर है जब पानी गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी, आपने वक्त दिया। बेसिकली ये है कि वो जो सड़क के बीच में हम 2-4 नालों की बात करते हैं ना, वो भी चंद जगहों पे हैं, वो भी पूरे DHA में नहीं हैं। खैर वो भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कोई सिस्टम है ही नहीं सिरे से, तो कोई तो सोचे इस बारे में बैठ के। तो ऑफ कोर्स पीपल हु वेंट देयर एंड प्रोटेस्टेड कैन टेल बेटर, लेकिन कोई इतनी सेटिस्फैक्टरी जवाब वगैरह नहीं है, क्योंकि कुछ तो रीजनिंग असल में तो बात है कि आगे क्या करेंगे, इसको ठीक कैसे करना है, ये तो पूरा उखाड़ के नया बनना चाहिए फिर सारा सिलसिला बाहर का। वी आर जस्ट होपिंग कि वहाँ कोई प्लानिंग हो रही है कि इसको किस तरह ठीक करना है और बड़ी जल्द ये सामने आएगी। अदरवाइज दिस इज नो रीजनिंग कि बस प्रोटेस्ट करें लोग और आप उनको बस प्लेकेट करते जाएं।